हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। न्यूज ये है कि हमारे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए एग्जाम जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल आपका जारी कर दिया गया है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, तो यानी आपके एग्जाम डेट आ गई है। ऑफिशियल नोटिस है ये, एनटीए की वेबसाइट पर आपको ये नोटिस मिल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये नोटिस भेज दिया है। तो एक बार हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल। इस बार जो सबसे अच्छा हुआ है वो ये हुआ है कि हर एग्जाम मतलब हर सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही शिफ्ट में है। पहले क्या होता था, जैसे इंग्लिश, कॉमर्स, हिंदी, हिस्ट्री, इनके दो दो शिफ्ट में एग्जाम होते थे। लेकिन इस बार एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ही शिफ्ट में एग्जाम किया गया है। तो आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 6 दिसंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बस ये हुआ है कि आधे सब्जेक्ट का एग्जाम तो फर्स्ट शिफ्ट में और आधे सब्जेक्ट का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है। लेकिन ये नहीं क्या कि एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दोनों शिफ्ट में है, कि आधे बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में, आधे बच्चों का सेकंड शिफ्ट में। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है कि अब एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम है, यानी जितने भी बच्चे जिस जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं, एक ही पेपर दे रहे हैं। लेकिन जब दोनों अलग अलग शिफ्ट में होता था तो फिर क्या होता था, बच्चे कहते थे फर्स्ट शिफ्ट का ज्यादा हार्ड आया है, कोई कहता था इजी आया है। फिर ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में होता था, फिर नॉर्मलाइजेशन होता था। ठीक है, तो इस बार आपका एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही शिफ्ट में है। देख लेते हैं यहाँ पर मेन मेन सब्जेक्ट की मैं बात करूंगी। जो आपका सब्जेक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल ऑफिशियल ये है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का एग्जाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में है और ये है 6 दिसंबर को। उसके बाद हिस्ट्री का एग्जाम देखिए, ये भी 6 दिसंबर को ही है, लेकिन है सेकंड शिफ्ट में आपका हिस्ट्री का एग्जाम है। कॉमर्स की बात करूँ, कॉमर्स का आपका एग्जाम है 7 दिसंबर को और ये फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है 7 दिसंबर को। यानी जो यहाँ पर आपको इंग्लिश के लेकर सिंधी तक जो दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जाम है 6 दिसंबर को। और यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, कहा था क्या, यहाँ पर कोंकणी तक जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में और बाकी सब्जेक्ट का सेकंड शिफ्ट में है। इसी तरह जो 7 दिसंबर को एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट में ओनली कॉमर्स का एग्जाम है, क्योंकि कॉमर्स के काफी बच्चे होते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए जो है फर्स्ट शिफ्ट में ओनली कॉमर्स का ही एग्जाम है। सेकंड शिफ्ट में आपको बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर ये 8 दिसंबर के रखे हुए हैं। एजुकेशन, एजुकेशन का एग्जाम आपका 8 दिसंबर को है, फर्स्ट शिफ्ट में है। ठीक है, ये जो तीन सब्जेक्ट है इनका एग्जाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में है। बाकी जो आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनका एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में 8 दिसंबर को ही। हम मेन चलेंगे हिंदी के सब्जेक्ट पर। हिंदी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ में जो ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं वे हिंदी सब्जेक्ट के हैं। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी का एग्जाम आपका है 11 दिसंबर को। ये यहाँ पर हिंदी आपको दिख रहा होगा, और कौन सी शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है। यानी सभी बच्चों का एग्जाम हिंदी का जो है सेकंड शिफ्ट में होगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है देख लीजिएगा, इको का एग्जाम 12 दिसंबर को है फर्स्ट शिफ्ट में। ज्योग्राफी का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है 12 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिशियली ये बिल्कुल नोटिस है, आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हो। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पर, चाहे तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, ये हुई हमारी एग्जाम डेट की बात, मेनली हुई हिंदी की। ठीक है, तो अब आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरे पास जब से ये एग्जाम डेट आई है, कल आई थी ये, कल से ये चीज आ रही थी कि मैडम ये क्या है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता भी है कि हर बार आपका एग्जाम दो शिफ्ट में होता था, लेकिन इस बार एक ही शिफ्ट में है। तो आपका हिंदी का एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में, यानी शाम वाली शिफ्ट में सभी बच्चों का एग्जाम, जो भी हिंदी के एग्जाम में जो है अप्लाई किया है हिंदी सब्जेक्ट में, उनका सभी का जो एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में है। ठीक है, ये डाउट मुझे लगता है अब दूर हो गया होगा। दूसरा डाउट आ रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखो पहले तो ये है कि आप ना अपने पेपर पर फोकस कीजिए, मतलब पेपर देखिए, पेपर की तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए,
प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आपके दिमाग में क्या है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वाला काफी आ रहा है, तो उसका भी समाधान अभी कर देती हूँ ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन जब होता है हमारा, जैसे हिंदी का एग्जाम ही लीजिए, हिंदी का एग्जाम्पल देती हूँ मैं। ये क्या होता था, दो शिफ्ट में होता था हमारा, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में भी। यानी यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो आपका पेपर अलग अलग आता था। यानी यहाँ पर भी जो 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते थे वे अलग होते थे, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो आते थे अलग सब्जेक्ट अलग होते थे। सब्जेक्ट तो सेम ही था, ठीक है, पर अलग होते थे। मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुके वे सेकंड शिफ्ट में नहीं आते थे, अलग आते थे। तो फिर क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था दोनों शिफ्ट का कंपैरिजन करके। ठीक है, लेकिन जब आपका एग्जाम अब सेकंड शिफ्ट में ही होगा, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं होगा, और जितने भी बच्चे, मान लीजिए 30,000 बच्चे हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, ये मान लीजिए, ठीक है, ऐसा मुझे नहीं पता कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, 30,000 बच्चे हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, मानकर चलिए। तो 30,000 बच्चे जो है एक ही शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, और सेम पेपर दे रहे हैं। जो आपको मिला है पेपर वही बाकी बच्चों को भी मिला है, वही 100 क्वेश्चन बाकी बच्चों को भी सोल्व करने हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन जब होता है जब हमारा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ये नहीं यूजीसी नेट के एग्जाम की बात कर रही हूँ, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। नॉर्मलाइजेशन जब होता है जब आपका एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम एक शिफ्ट से ज्यादा में करवाया जाता है। लेकिन इस बार हिंदी ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। फिर एक आ रहा है कि मैम हमारा रिजल्ट परसेंटेज में आएगा या परसेंटाइल में आएगा। देखो, मुझे जहां तक लगता है परसेंटाइल में जब आता है जब हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ही नहीं होगा तो रिजल्ट भी आपका परसेंटेज में आएगा। यानी कि जैसे आपका 2019 तक आ रहा था, 2020 में जो है आपके एग्जाम दो शिफ्ट में होने शुरू हुए थे। 2019 तक सभी सब्जेक्ट के एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो रहे थे, और रिजल्ट भी आपका परसेंटेज में आ रहा था। और जब रिजल्ट आता है तो उसमें नंबर लिखे रहते थे कि मान लीजिए आपके 100 में से 90 क्वेश्चन सही हुए हैं तो 180 नंबर। लेकिन जब से दो शिफ्ट में होने लगा तो रिजल्ट में भी परसेंटाइल लिखा आने लगा था। ठीक है, लेकिन इस बार जो होगा, जैसे 2019 से पहले आते थे ना, 2019 तक जो आता था रिजल्ट वही आएगा, आपके परसेंटेज में आएगा, और आपके नंबर भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इस बार ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि देखो जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो आधे स्टूडेंट को फायदा होता है और कुछ को नुकसान भी होता है। लेकिन इस बार सबके पास जो है बिल्कुल बराबरी का मौका है, तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो एग्जाम आपका हिंदी का 11 दिसंबर को है, सेकंड शिफ्ट में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरी बात, आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तीसरी बात, आपका रिजल्ट जो है परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैंने ये बताया जो मुझे लग रहा है, और यही होने वाला है, क्योंकि इतना तो पता भी चल जाता है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता आ रहा था। लेकिन जब 2020 में दो शिफ्ट में एग्जाम होने लगा तो ये सब चीजें होने लगी थी, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल में रिजल्ट आना। लेकिन अब फिर से वही जो हमारा पहले होता आया था वही दोबारा उन्होंने कंटिन्यू कर दिया है एनटी वालों ने, तो रिजल्ट भी उसी तरह आएगा। ठीक है, अब आप लोग करिए अपनी तैयारी पे फोकस, अच्छे से रिवीजन कीजिए, कोई नई चीज पढ़ने से बचिएगा। जो भी बुक आपने पढ़ी है, हाईलाइट की है, उसका रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए, और प्रैक्टिस खूब कीजिए डेली, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। ठीक है, और जो बच्चे यूजीसी नेट हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रही हूँ 2019 से लेकर 2023 तक के। इसमें हम पूरा पेपर सोल्व करते हैं, पूरा मतलब पूरा, यानी 100 के 100 क्वेश्चन एक क्लास में सोल्व करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था, टोटल जो है 12 क्वेश्चन पेपर बैठ रहे हैं हिंदी के 2019 से लेकर 2023 तक के। ठीक है, तो मैंने इसमें एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप इसी चैनल पर जब जाओगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर, आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई देगी, यूजीसी नेट हिंदी प्रीवियस सॉल्व पेपर 2019 से 2023 तक। ठीक है, इसमें हम अभी तक 4 पेपर सोल्व कर चुके हैं, लेकिन पेपर होने से पहले ये मैं आपको 28 नवंबर तक कंप्लीट करवा कर दूंगी। ठीक है, तो 4 पेपर हम सोल्व कर चुके हैं।
पहली क्लास जो इसकी हुई थी उसमें मैंने पूरी जानकारी दी थी किस तरह हम पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको डेली जो है एक पेपर सोल्व करवा रही हूँ। शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी हिंदी से एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास में जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री क्लास है ये। ठीक है, क्लास में जुड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी पेपर हो, चाहे नेट हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, पीवाईक्यू रिपीट होते ही है। 20 से 30% पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर बता देती हूँ, पीवाईक्यू के लिए ही मैं एक नया बैच भी लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल ये भी फ्री है, यूट्यूब पर ही होगा। तो ये वाला बैच है, इसमें हम कर रहे हैं ईयर वाइज पीवाईक्यू सोल्व, यानी पहले जून 2019 का पेपर सोल्व करेंगे, फिर जून 2020 का, इस तरह जो है हम सोल्व कर रहे हैं पेपर। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक नए तरीके से पेपर सोल्व करेंगे। क्या नया तरीका है, वो है यूनिट वाइज पेपर सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी में 10 यूनिट लगी हुई है, तो डेली एक यूनिट के जो है हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। कैसे, वो मैं आपको करवा कर दूंगी। मैं एक जगह यहाँ पर चार्ट लूंगी 2019 से लेकर 2023 तक के जो हमारे क्वेश्चन पेपर है, कि उसमें यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आए, चाहे 50 आए हो, 100 आए हो, 150 आए हो, वो आपको एक क्लास में करवाए जाएंगे। इसी तरह यूनिट 2 के, इसी तरह यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी यूनिट के इसी तरह करवाए जाएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको सभी पीवाईक्यू सभी यूनिट के एक जगह मिल जाएंगे, और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक काम कीजिएगा, जब आप क्लास में आओ, तो जैसे आपको पता है 28 नवंबर को हम यूनिट 1 के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, तो यूनिट 1 जो आपने अभी तक अपने नोट्स बनाए हैं ना, उनका रिवीजन कर कर क्लास में आइएगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर आपकी क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल फ्री क्लास है ये, इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे ये हुआ करेगी, 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक, यानी 10 दिन ये क्लास चलेगी, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में 10 यूनिट लगी हुई है। ठीक है, तो आप लोग आ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे चलेंगे यहाँ पर, आगे यहाँ पर प्ले लिस्ट के बारे में बता देती हूँ। मैंने 3 बैच बिल्कुल फ्री करवाए थे। एक यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पर, यूनिट 9 हिंदी निबंध, यूनिट 8 हिंदी नाटक। इसमें हमने बहुत अच्छे से हमारे पाठ्यक्रम में लगी सभी उपन्यास, सभी निबंध, सभी नाटक अच्छे से पढ़े हैं। हिंदी उपन्यास वाला बैच अभी हमारा चल रहा है, इसमें अभी हमारे 2 उपन्यास बाकी है, एक तमस और दूसरा देवरानी जेठानी की कहानी, वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आप प्ले लिस्ट पर जाओगे तो आपको ये प्ले लिस्ट मिलेगी, इन पर क्लिक करोगे तो आपको सभी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने लाइन बाय लाइन इनको पढ़ा है, बिल्कुल ये भी फ्री क्लास है, तो आप चाहे तो देख लीजिएगा। ठीक है, और यदि अब भी आपका कोई डाउट है एग्जाम डेट को लेकर या एग्जाम के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें आकर आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, उसमें हम बाद में 5 मिनट देते हैं क्लास होने के बाद, कि किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप, सबसे अच्छा तरीका है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं रिप्लाई जरूर दूंगी और देती भी हूँ, सभी के कमेंट में पढ़ती भी हूँ। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि एनटीए की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं टेलीग्राम पर भी, सबसे पहले टेलीग्राम पर ही देती हूँ। ठीक है, और मेरी क्लास की जानकारी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही मिलती है, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगी आज की जानकारी, आपको लगी कि यूजफुल है, तो ये जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। और हमारी क्लास से जुड़ने के लिए, उसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।